विजय सिन्हा अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ चुके हैं। उनका एक ही बात है कि कुछ भी हो जाए, इस बार भू माफियाओं को समाप्त कर देना है, जड़ से मिटा देना है। या तो ये लोग ये काम छोड़ देंगे, नहीं तो ये लोग जो है सीधे जेल में दिखाई देंगे। इन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि सर पे कफन बांध के आया हूं साहब, मतलब जब तक जिंदा हूं, जब तक आखिरी सांस चल रही है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और इस ऐलान के बाद भू माफिया थर थर कांप रहे हैं, परेशान हैं कि साहब मंत्री जी काहे इतना गुस्सा हो जा रहे हैं, हम तो कुछ बोलने भी नहीं आए, आप कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहे थे, हम लोग तो एकदम से भागे जा रहे थे, उसके बाद आप ये बात कह रहे हैं कि साहब सर पे कफन बांध के निकले हैं। अब तो इस बात का मतलब साफ है और डायरेक्ट है कि माफिया लोग, आप इस बात को समझ जाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, या तो ये मंत्रालय किसी भी तरीके से हमसे जो है वो छिनवा दीजिए, या फिर अगर मैं ये मंत्रालय संभाल रहा हूं तो भू माफिया लोगों की खैर नहीं है, बल्कि चुन चुन को उनके समझा दिया जाएगा कि साहब यहां पे अब ये बात नहीं होने वाली। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, और किस तरीके से इस ऐलान के बाद भू माफियाओं में हड़कंप है, वो भागे भागे फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कि साहब बचा लो विजय सिन्हा आ रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि विजय सिन्हा भाई साहब ये अलग ही इंसान है। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, लोग भी अब कहने को मजबूर है, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, कि साहब विजय सिन्हा के काम को आप नकार नहीं सकते। मतलब भाजपा के और जेडीयू के सारे मंत्री एक तरफ और विजय सिन्हा एक तरफ, इस तरीके से इनका काम है। और फिर एक बार इनके ऐलान के बाद एकदम से हड़कंप मचा हुआ है। इन्होंने कहा कि पुरानी बीमारी है, जाते जाते जाएगी, लेकिन इलाज छोड़ दो बीच में, ये तो हो ही नहीं सकता। इलाज पूरा दिया जाएगा, जवाब करारा दिया जाएगा। सबसे पहले तो इन्होंने कह दिया कि साहब कफन बांध के निकला हूं, अब नहीं डर लगता। डरना तो उनको होगा जो लोग ये सोच रहे थे कि साहब ये भूमाफिया गिरी करके मतलब धन कमा लेंगे और अवैध धन से जो है वो अपनी संपत्ति बना लेंगे। उनको डर शायद ज्यादा लगता है और उनको विजय सिन्हा से डरना भी चाहिए। एक वक्त था जब बिहार में सरकार और अपराधी एक थाली के चट्टे बट्टे हुआ करते थे। कई अपराधियों का लिंक सीधे सरकार में हुआ करता था और वो अपराधी अपने हिसाब से चीजों को जो है वो बदलवा भी देते थे। साहबुद्दीन का ही उदाहरण ले लीजिए, वो जो थे वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और उसके बाद किस तरीके से सरेआम उन्होंने एसपी को थप्पड़ मार दिया था, ये बात भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब तमाम तरीके की बातें आती है, एसपी का ट्रांसफर करवा देते थे। ऐसे कई माफिया हुए जिनकी चर्चा आज भी होती है, लेकिन अब न वो सरकार रही ना ही उस तरीके के मंत्री लोग। और खासकर अगर बात किया जाए विजय सिन्हा के बारे में, तो इन्होंने कसम खा लिया है, वो प्रण ठानना समझते हैं, कसम खा के कह रहे हैं कि साहब अब नहीं छोड़ेंगे। ये भू माफिया, ये अवैध भूमि पे कब्जा, ये बाकी सारी चीजें, किसी गरीब के जमीन को हड़प लेना, ये अब तमाम चीजें कहीं और किसी और जगह, बिहार में नहीं, बिहार में करोगे आ जाएंगे विजय सिन्हा। ये खौफ है, ये डर है, और वो डर अब माफियाओं के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि साहब अब ये काम करोगे तो विजय सिन्हा आ जाएंगे, विजय सिन्हा का बुलडोजर आ जाएगा, विजय सिन्हा का नियम आ जाएगा, तो सावधान हो जाओ। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बड़े अधिकारी बचा लेंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जब से विजय सिन्हा ने कमान संभाला है, सवाल ये उठ रहा है कि बड़े अधिकारियों को कौन बचाएगा, क्योंकि मंत्री जी सीधे तौर पे अगर किसी सीईओ को सरेआम सस्पेंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई दूसरा अधिकारी ऐसे कार्यों में संलिप्त पाया गया तो विजय सिन्हा उसको बख्शने वाले नहीं है। इसलिए बोला कि साहब मंत्री बहुत हैं, लेकिन विजय सिन्हा थोड़े डिफरेंट मंत्री हैं, थोड़े अलग मंत्री हैं। और इस बात का खौफ और डर माफियाओं के साथ साथ उन तमाम अधिकारियों के चेहरे पे भी दिखाई देता है जो लोग माफियाओं का सपोर्ट करते हैं और जिनके बदौलत माफिया इस तरीके से अवैध भूमि के ऊपर कब्जा जमा लेते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और विजय सिन्हा जिस मिजाज से काम कर रहे हैं, उस मिजाज को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।